दोस्तों और साथियों, मैं इंतखाब आलम अपने YouTube चैनल हमारी उम्मीदें पर आपकी आमद का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले उन इश्यूज़ पर बात करेंगे जिनका हमें अपने इस खूबसूरत देश हिंदुस्तान में अपनी देशभक्ति और अपने आत्मसम्मान के हवाले से हर रोज़ सामना करना पड़ता है। ये इश्यूज़ इस देश की जनता ने हमारे सामने खड़े नहीं किए हैं, बल्कि इन्हें तो एक सोचे समझे राजनीतिक नफ़े नुकसान के चलते हिंदुस्तान की मीडिया और कुछ तथाकथित देशभक्तों ने एक ख़ास मकसद के तहत हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और वो मकसद क्या है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। दुनिया में किसी भी मसले का हल सबसे पहले उस मसले को सही तरह समझने से शुरू होता है। इसलिए आज से लेकर अगले 3-4 वीडियोस तक हम सबसे पहले उन इश्यूज़ को समझने की और पहचानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से आज हमारी देशभक्ति और हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती है। और फिर आने वाले कुछ और वीडियोस में हम इन मसलों का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान 1947 में अपनी आज़ादी के बाद से लेकर आज तक एक ऐसा मुल्क रहा है जिसने अपनी अलग अलग धार्मिक पहचानों और अलग अलग सूरतों को, जिन्हें हम डाइवर्सिटी कहते हैं, उसके बावजूद दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जारी रखा। और इस देश ने कभी भी तंग नज़र मजहबी या धार्मिक पहचान को कबूल नहीं किया, बल्कि इसने हमेशा सेक्युलरिज्म को ही तरजीह दी और वो मकाम हासिल किया जो हमारे मुल्क के साथ ही आज़ाद हुआ, हमारा पड़ोसी मुल्क कभी हासिल न कर सका। मुस्लिम समाज ने भी इस देश के अस्तित्व और इसकी तरक्की की खातिर इसकी इकनॉमी और इसकी डाइवर्सिटी में अपना किरदार बखूबी निभाया। और सिर्फ एक मौके को छोड़कर उसने कभी भी इस देश के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। शायद आपको याद हो, शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला ने, जिन्हें उनके शौहर ने 1978 में तलाक दे दिया था, मध्य प्रदेश की एक अदालत में 1978 में ही अपने शौहर के ख़िलाफ़ मेंटेनेंस या ख़र्चे का एक केस दाखिल करा। ये केस काफ़ी लंबा चला, लेकिन 1985 में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने इस केस का फ़ैसला शाहबानो के हक़ में सुनाया। ये एक ऐसा फ़ैसला था जो इस्लामी शरीयत के हिसाब से नाकाबिल कबूल था, क्योंकि इस्लामी शरीयत में तलाक़शुदा औरत को मेंटेनेंस देने या ख़र्चा देने का कोई रिवाज मौजूद नहीं है सिवाय उसकी हक़ महर के। और यही वो फ़ैसला था जो एक बड़ी वजह बना, जिसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म या प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया। भारतीय संविधान में किए गए इस एक बदलाव ने उस आग को हवा दी जो इस मुल्क की एक ख़ास विचारधारा मानने वाले लोगों के लिए राजनीतिक फ़ायदे की बड़ी वजह बन गई। और मुस्लिम समाज के इस नाजायज़ दबाव ने ही उस नफ़रत का बीज बोया जिसकी फसल आज लहलहा रही है। इस्लामी शरीयत के हिसाब से ये फ़ैसला सही था या गलत, ये एक अलग मसला है, लेकिन इसके परिणाम जो आए यकीनन वो मुस्लिम समाज के विरुद्ध ही निकल कर सामने आए। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आप विभिन्न सूचना माध्यमों का इस्तेमाल करके बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ बताया उसके अनुसार हमारे और आपके लिए गौर करने की बात यह है कि अगर किसी मुल्क में शरीयत का कानून लागू नहीं है तो वहाँ संविधान में शरीयत के कानून के हिसाब से बदलाव करना या बदलाव करने के लिए सरकार को मजबूर करना समाज के दूसरे हिस्सों और दूसरे धर्मों में एक बेचैनी पैदा करता है, जिसे अगर एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये बेचैनी इतनी बड़ी हो जाती है कि किसी के अस्तित्व पर, उसकी राष्ट्रभक्ति पर, उसकी देशभक्ति पर या उसके आत्मसम्मान को ही चोट पहुंचाती है या उसे संदिग्ध बनाने का काम करती है। ये वो पहली बड़ी वजह थी जिसका हमें और आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ हमें और आपको इस गलती पर बड़े मन से इसे स्वीकार करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से सबक लेकर हम उनकी पुनरावृत्ति या उनके बार बार होने को रोक सकें। अगले वीडियो में हम कुछ दूसरे इश्यूज़ पर बात करेंगे और उनसे आपका परिचय कराएंगे, ताकि आप सबसे पहले उन सभी मसलों को जान सकें जो हमारे लिए इस देश में नफ़रत और हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की वजह बने हुए हैं। एक बार उनका ज्ञान हो जाए, एक बार हम उन्हें अच्छी तरह जान लें, तो फिर हम इन समस्याओं के हल की तरफ बढ़ेंगे।
इसी बीच आपसे अनुरोध है कि एक बार हमारी उम्मीदें किताब ज़रूर पढ़ें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो छोटी सी घंटी ज़रूर दबाएं जो हर आने वाले वीडियोस की इत्तला आपको देती रहेगी। ये किताब मंगाने का तरीका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।